और पिछले दिनों जबकि लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया, उसके बावजूद थम नहीं रहा है। गाल बजाने में विश्वास रखते हैं, काम करने में विश्वास नहीं रखते। लोग घर में सुरक्षित नहीं हैं, अपराधी घर में घुसकर घटना को अंजाम दे रहा है, हत्या को अंजाम दे रहा है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बगहा में सैलून में गए जेडीयू नेता की अपराधियों ने, बाइक सवार होकर अपराधियों ने, 2 लोग आए थे और उन्हें जो है मौत की घाट उतार दिए। अब आपको हम बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, अगर सुशासन की सरकार है तो दिन दहाड़े जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो ये कैसी सुशासन की सरकार है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी है। अरुण जी, अब सुशासन की सरकार अब दिन दहाड़े गोली मारकर उन्हीं के नेता को मौत की घाट उतार दी। इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है जी। ना तो सत्ता पक्ष के लोग सुरक्षित हैं, ना तो विपक्ष के लोग सुरक्षित हैं, ना आम आदमी ना खास आदमी। अब एक मंत्री, पूर्व मंत्री के पिताजी को घर में घुस के अपराधी जी हत्या कर दिया। आप बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के नेताओं की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया गया। ये नई बात थोड़े है। और लगातार बिहार में चहुओर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही है और शासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है और बिहार अब नीतीश कुमार जी से संभलने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जो राग अपनाए हुए हैं कि कोई छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, किसी को, ये सब कहने का है, ये सब कागजी है, जुबानी है, बयानों में है। सत्ता पक्ष को आप जब सुनेंगे तो तरह तरह के दावे करेंगे, वहीं उलट देखिए उनके दावे की पोल खुल रही है। सुशासन की पोल को किस तरह से खोल रहे हैं अपराधी, दिन दहाड़े अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर। मतलब शासन प्रशासन का खौफ अपराधी के मन में है ही नहीं जी। जिसका परिणाम आप देख रहे हैं जी। और पिछले दिनों जबकि लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया, उसके बावजूद थम नहीं रहा है। राजधानी में लगातार अपहरण, हत्या, लूट की घटनाएं हो रही है, जबकि यह राजधानी है बिहार की। नाक के नीचे मुख्यमंत्री, सारा सिस्टम यहीं से, पूरा सिस्टम, उसके बावजूद भी अपराधी बेखौफ होकर सीएम हाउस की भी उड़ाने की जो बिल्कुल सीएम हाउस क्या, उनके सत्ता पक्ष के एमएलए मंत्री कहते हैं कि अपराधियों से डर लगता है, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए बिहार बीमार हाथ में चला गया है और नीतीश कुमार जिसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है और बिहार की जनता, आम आवाम भगवान भरोसे है जी। अब पूर्व में पप्पू यादव ने भी कहा था कि पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने भी कहा था कि हमारी सुरक्षा के लेकर के जो है उन्होंने अमित शाह को भी लेटर भेजा है और कहा है कि 22+ की सुरक्षा दी जाए। कहीं ना कहीं जो अब नेताओं में जो भय बनी हुई है उसको किस तरह से? मैंने तो कहा न तो आम आदमी सुरक्षित है, न तो खास आदमी सुरक्षित है, कोई सुरक्षित है ही नहीं। मतलब शासन प्रशासन का इकबाल ही जब ध्वस्त हो गया तो उस राज्य का भगवान ही मालिक। तो सम्राट चौधरी जो बोलते हैं कि या तो वो नेपाल जाएंगे या तो गया में पिंडदान होगा, तो फिर उनका क्या होगा? पिछले 7-8 महीने से तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नई सरकार जो बनी है। सम्राट जी तो डिप्टी सीएम हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूछिए उनसे जाके, कहाँ भेज रहे हैं अपराधी को? ये सब कहने का, ये सब गलथेथरी करने में विश्वास रखते हैं, गाल बजाने में विश्वास रखते हैं, काम करने में विश्वास नहीं रखते। दिन भर मीडिया में कैसे बने रहना है, अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, काम से कोई मतलब नहीं है। अगर थोड़ा सा भी मतलब रहता इन लोगों को
सरकार में बैठे लोगों को 17 साल 18 साल से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं, तो ये हाल नहीं होता। चारों तरफ बीजेपी की तरफ जब बोला जा रहा है कि जो जंगल राज था उसे हमने ख़त्म कर दिया और मंगल राज की कामना जो कर रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो जिस राज की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जो थी गरीबों की सरकार थी, वो आम आवाम की सरकार थी। वहाँ इस तरह का माहौल नहीं था। और अभी देखिए ना किस तरह का माहौल है। लोग घर में सुरक्षित नहीं हैं, अपराधी घर में घुसकर घटना को अंजाम दे रहा है, हत्या को अंजाम दे रहा है। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? महाराक्षस राज कायम है, आतंक राज कायम है, समानांतर सरकारें अपराधी चला रहे हैं, चल रही है। सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है। और जिस शासन को वो लोग जंगल राज का नाम देते हैं, एक ईर्ष्या भाव से, वो तो गरीबों का शासन था। और आप देखेंगे आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड अगर देखेंगे, बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोग तो शासन में हो, सत्ता में हो, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। एनसीआरबी का डाटा ला के देख लो, लालू जी के राज में आपराधिक घटनाएं कितनी कम थी और अभी कितनी ज़्यादा है। मैंने तो कई दफ़े हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने चुनौती देने का काम किया। जहाँ भी डिस्कशन करना है, बहस करना है, चुनौती स्वीकार करो और एनसीआरबी का डाटा लाओ। किसी भी क्षेत्र में, चाहे डेवलपमेंट के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर आप डिस्कशन कर लो, अंतर समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग ये नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि चूँकि 17 साल से जो शासन है एनडीए का पूरी तरह फेल हो चुकी है। हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर यह सरकार विफल साबित हुई है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे इन्होंने, ट्रिपल मर्डर से लेकर कर साहनी के पिताजी का मर्डर से लेकर के सभी इन घटनाओं को इन्होंने बताया और कहा कि सभी चीज़ों में जो है बिहार सरकार जो है फेलुअर साबित हो रहा है। आने वाले समय में जो हमारी सरकार जब आएगी तो ये सभी पर अंकुश कैसे लगाया जाता है, हमारी सरकार पूरी रणनीति बना रही है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।